राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद बेतु। आप सभी भक्तजनों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन पूरे भारत में, खासकर मथुरा वृंदावन में एक अलग ही धूम देखने को मिलती है। भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए यह उत्तम तिथि मानी गई है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि जन्माष्टमी पर आप किस तरह श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं। भगवान कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करें। लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। मोर पंख, मुकुट और अन्य श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। गरीबों को अन्न, धन और अन्य वस्त्रों का दान करें। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखें। भगवान कृष्ण के भजन, कीर्तन और कथा सुनें। मंदिर जाकर भगवान कृष्ण के दर्शन करें। गीता का पाठ करें। लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएं। भगवान कृष्ण के जन्म के समय यानी आधी रात तक व्रत रखें। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को पंजीरी का प्रसाद चढ़ाए और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोले। इस दिन भगवान कृष्ण को खीरे से जन्म देने की रस्म भी की जाती है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर क्या नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन में सोना नहीं चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा में बासी या मुरझाए हुए फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोग को चखना नहीं चाहिए। जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का शंख से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए शंख में पंचामृत, घी, दूध, दही, शक्कर, शहद लेकर श्री कृष्ण जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से कान्हा जी की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। जन्माष्टमी की पूजा रात्रि में करने का विधान है, क्योंकि यह माना जाता है कि रात में ही कृष्ण जी का जन्म हुआ था। ऐसे में आप जन्माष्टमी की पूजा के दौरान लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, जो उनको बहुत ही प्रिय मानी गई है। साथ ही मखाने की खीर का भोग भी आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते। लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी डालना ना भूलें। ऐसा करने से आपको कान्हा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। आप अपने लड्डू गोपाल जी को क्या क्या चीजें चढ़ा सकते हैं। जन्माष्टमी की पूजा में आप भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता भी अर्पित कर सकते हैं। पूजा के बाद यानी अगले दिन उस पत्ते पर रोली से श्री यंत्र लिखे और इसे अपने धन के स्थान या तिजोरी में रख दे। इस उपाय से आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सकती है। इसी के साथ आप भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के अवसर पर चांदी से बनी बांसुरी भी अर्पित कर सकते हैं। बांसुरी अर्पित करते समय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी पर खीरा क्यों रखते हैं। जन्माष्टमी पर खीरा काटना भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। आधी रात को जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, तब खीरा काटकर उसके बीज निकालकर उसे नाभि छेदन या नाल काटना के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। खीरे का डंठल गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है और इसे काटकर भगवान कृष्ण को माता देवकी के गर्भ से अलग करने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के पीछे मान्यता यह है कि जिस प्रकार जन्म के समय बच्चे को मां से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी प्रकार खीरे को काटकर भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि खीरा शुद्ध और पवित्र फल है
और इसे कृष्ण जी को अर्पित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग खीरे को गर्भवती महिलाओं के लिए भी शुभ मानते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 15 और 16 अगस्त दोनों ही दिन मनाया जा रहा है। इस त्योहार पर श्री कृष्ण की पूजा के साथ व्रत और उपवास का भी बहुत महत्व होता है। पुराणों में कहा गया है कि इस त्योहार पर व्रत उपवास करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत का महत्व। इस दिन बिना अन्न खाए भगवान कृष्ण की पूजा करने से पिछले 3 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। जन्माष्टमी पर उपवास के साथ श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। अष्टमी को जया तिथि भी कहते हैं, यानी यह जीत दिलाने वाली तिथि है। इस उपवास से सभी कामों में जीत मिलती है। उपवास इसलिए ताकि भगवान की पूजा करते समय मन, शरीर और विचार शुद्ध रहे। रोग, कष्ट और दरिद्रता खत्म होती है। कृष्ण सुख और समृद्धि देते हैं। अगर आप यह व्रत न कर पाए तो क्या करें? अगर किसी खास वजह से आप जन्माष्टमी का व्रत नहीं कर पाए तो किसी भी ब्राह्मण या जरूरतमंद इंसान को भरपेट भोजन करवाएं। ऐसा ना कर सके तो जरूरतमंद को इतना पैसा दे कि वो 2 समय भरपेट भोजन कर सके। इतना भी ना कर पाए तो गायत्री मंत्र का 1000 बार जाप करें। ब्रह्म वैवर्त पुराण के मुताबिक भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घ काल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, यह निश्चित है। अग्नि पुराण का कहना है कि इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य कई जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।